सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शुभाशीष सरकार कोलकाता से एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अनदर एपिसोड ऑफ द चैट शो आस्क द एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, इस एपिसोड में भी आप लोग अपने सवालों को रख सकते हैं। जैसे पिछले कई एपिसोड में आपका सहयोग रहा है। सो हेल्थ ओरिएंटेड कोई भी हेल्थ इश्यू लेके, कोई भी डिजीज लेके, कोई भी प्रोडक्ट लेके अगर आपको कुछ जानना है, अगर आपका कोई क्वेरी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, किसी पेशेंट को या कस्टमर को आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करना है या फिर खुद के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, सो कुछ भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं हमारे हेल्थ केयर सेगमेंट के ऊपर, तो उसके लिए टोटल सॉल्यूशन लेके आज हम लोग हाजिर हुए हैं। सो माई सेल्फ शुभाशीष सरकार फ्रॉम कोलकाता एसएचपीएल एजुकेशन की तरफ से, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से मिस रिद्धि शाह जी। सो रिद्धि मैम, जी वेलकम। सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। क्योंकि आज आप एक मीटिंग में भी हैं, सो जी। उसमें से भी समय निकालते हुए आपने समय दिया है हम लोगों को। सो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो आज मच। जी मैम, सो आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर है दोस्तों। सो जितने सारे लोग ज्वाइनिंग हुए हैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। चैट बॉक्स में आप अपने पॉइंट को कमेंट करके बताइए, अपना क्वेरी लिखिए, अपना सवाल को पूछिए। और अगर किसी को लगता है कि वो अपने प्रॉब्लम को बताना चाहते हैं हमारे जूम में आकर, तो आप आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका वीडियो ऑन रहना जरूरी है, आपका नेटवर्क कनेक्शन सही रहना जरूरी है, आपका बैकग्राउंड सही रहना जरूरी है। सो ये सारे क्राइटेरिया को मेंटेन करते हुए अगर आप आ सकते हैं तो आप लिख सकते हैं या फिर रेज हैंड कर सकते हैं, तो आपको एक मौका दिया जाएगा। आप भी कुछ बोल सकते हैं हमारी इस चैट शो में, आपके मुख से हम लोग सुनेंगे, आपका सवाल और जवाब भी देंगे। सो रिद्धि मैम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। सो गुड आप कुछ मॉर्निंग सर। कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों के लिए? नहीं, इट्स अ वेरी बहुत अच्छा लगता है जब लोग आते हैं अपने सवाल रखने के लिए, जो हमें ये बताता है कि वो सीखना चाहते हैं कुछ नया। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हमें भी जो एक मौका मिला है हम दोनों को, सर, वो बहुत जी एक ऑनर का काम है, बिकॉज इनके सवाल जो है वो कहीं ना कहीं उनको ही नहीं बट और भी लोगों को हेल्प करते हैं। तो राइट। हेल्प करते हैं उनको क्लैरिटी देने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में से। बहुत अच्छी कोशिश भी है हमारी ये, और आई थिंक हम ये कंटिन्यू भी कर रहे हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। एग्जैक्टली। सो एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि ये हम दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी कि हम लोग सही से गाइड कर पाए सबको। क्योंकि सर्वश्री का जो हेल्थ सेगमेंट है, ये ऐसा एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन बॉडी में जाके वो एक्ट एज अ हम्म, मेडिसिन ही करती है। सो मेडिसिन की तरह ही एक्ट करती है। तो ये फूड सप्लीमेंट के बारे में लोगों को बताना, लोगों को समझाना, ये बहुत ही बड़ी एक जिम्मेदारी है जो हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आप लोगों के पास हम लोग पहुंचे। सो चलिए, सवाल तो आना शुरू हो गया है, सवालों से शुरू करते हैं, फिर आगे बातचीत तो होगा जैसे हमारा रीति रिवाज रहा है। सो पूजा वर्मा जी एक बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। ये सवाल के साथ साथ मैं और भी एक सवाल ऐड कर दूंगा इसमें। तो ये रिद्धि मैम से हम लोग जानना चाहते हैं। सो पूजा जी का जी। सवाल है कि दूध पिलाने वाली महिला को क्या एस्पल्स दे सकते हैं, क्या वो एस्पल्स ले सकती हैं जो लैक्टेटिंग वीमेन है? एंड इसके साथ मेरा एक एड ऑन सवाल है कि सिर्फ एस्पल्स ही नहीं, क्या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग लैक्टेटिंग वुमेन को दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं दे सकते हैं तो क्यों? इसको अगर आप थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए। जी जी। सो जैसे पूजा जी ने सवाल किया है कि क्या स्तनपान कराने वाली महिला कोई भी सप्लीमेंट, स्पेशली एस्पल्स, ले सकती हैं। तो इसका जवाब सिंपल है कि जब जब कोई महिला स्तनपान कराती है तो उसके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व वो खाने के माध्यम से जो उसको मिलते हैं,
राइट। जो भी वो सेवन करती है या ग्रहण करती है, उसका जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो जाते हैं बच्चे के अंदर थ्रू द मिल्क। ओके, तो इसीलिए हम सप्लीमेंट्स मना करते हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन देने के लिए। और उसमें पल्स भी आ जाता है कि आप जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है कि माता तो यूज कर लेगी वो न्यूट्रिएंट्स, उसके बॉडी में अच्छा काम करेगा, पर जो बच्चा है उसको जरूरत नहीं है इतनी छोटी उम्र में कोई भी न्यूट्रिएंट की, बिकॉज उसको दूध में सब मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी जो होता है ब्रेस्ट मिल्क में, उसकी जरूरत नहीं होती उसको। सो हम जितना हो सके अवॉइड करें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई भी सप्लीमेंट देना। हालांकि दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं, और दो में से भी एक ऐसा खास प्रोडक्ट है जो आप दे सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, और वो है शतावरी टैबलेट। क्योंकि शतावरी ब्रेस्ट मिल्क का सप्लाई बढ़ाता है। तो अगर कोई माता है जिसका जिसको ज्यादा दूध नहीं बन पा रहा है, या नहीं प्रॉब्लम आ रहा है कुछ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, तो वो शतावरी टैबलेट्स ले सकती हैं, जिससे उनका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगा और बच्चे को भी पौष्टिकता मिलेगी। राइट, सो वो एक चीज है। सेकंड इज वुमेन केयर प्रोटीन पाउडर, बिकॉज उसके अंदर भी राइट। शतावरी के एक्सट्रैक्ट्स है। राइट, और प्रोटीन भी मिलेगा, तो काफी पौष्टिक वे में आप अपना ध्यान भी रख पाएंगी। बट बाकी और कोई सप्लीमेंट ना दे वो ज्यादा बेटर। एकदम एकदम सहमत है मैम आपसे, क्योंकि हमारे पास ऐसे दो ही प्रोडक्ट हैं जो जी। लैक्टेटिंग विमेन एंड स्पेशली जो प्रोटीन पाउडर है, ये स्पेशली मैंने R&D से भी बात किया और डिटेल्स में बात किया। तो जैसे आफ्टर 4 to 5 months ऑफ प्रेगनेंसी जैसे डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी करते हैं कोई ना कोई प्रोटीन सप्लीमेंट, तो हम लोग इसको दे सकते हैं, जो प्रोटीन पाउडर है इसको हम लोग एड ऑन कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीवरी हम लोग शतावरी को, जैसे मैम ने बोली कि दूध अगर नहीं बन रहा है, मिल्क प्रोडक्शन अगर कम है, तो शतावरी बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। लेकिन और भी कोई भी सप्लीमेंट हम लोग रिकमेंड नहीं करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए स्पेशली। ओके, सो नेक्स्ट जो सवाल हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ओके, उससे पहले सैमसंग गैलेक्सी जी, आपका नाम इधर नहीं है, सो आप समझ जाइएगा। आपने पूछा है कि आप नए ज्वाइनिंग मेंबर हैं SHPL, इन माय न्यू ज्वाइनिंग प्लीज एक्सप्लेन प्रोडक्ट डिटेल्स। सो आपको बताना चाहेंगे सैमसंग गैलेक्सी जी कि ये कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। सो इधर प्रोडक्ट डिटेल्स मतलब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, उतना हम लोग नहीं बता सकते। आप जुड़े रहिए इस मीटिंग के दौरान, बहुत सारे प्रोडक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगा, जो जो सवाल आते हैं उसके अकॉर्डिंग। और अगर डिटेल्स में आपको जानना है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप हमारे ब्रोश्योर को फॉलो कीजिए, जो ब्रोश्योर्स वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध हैं, हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध है, कोई भी लैंग्वेज में। सो आप उसको पढ़िए तो प्रोडक्ट का एक आइडिया आपको आ जाएगा। एंड और भी डिटेल्स में अगर जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, उधर हजारों प्रोडक्ट के ऊपर वीडियोस है, उसको देखिए। रोजाना सोमवार रिद्धि मैम का हेल्थ केयर ट्रेनिंग जरूर अटेंड कीजिए रात 8 बजे से। एंड अगर आस्क द एक्सपर्ट चैट शो को आप फॉलो करते हैं इस एपिसोड को, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा, लेकिन सब प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना नामुमकिन है। सो आई थिंक यू कैन गेट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट जाएंगे। ओके, बिग बिल्किस जी ने पूछा है माइग्रेन से रिलेटेड कौन सी प्रोडक्ट लेना चाहिए SHPL में। ओके। ओके, सो माइग्रेन में दो मेन जो है वो है स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स और नोनी जूस। अगर नोनी जूस नहीं है तो नोनी कैप्सूल्स या नोनी एंजाइम ड्रॉप्स भी ले सकते हैं वो, बट फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली जूस को हम देते हैं। सो स्ट्रेस रिलीवर कैप्सूल्स दिन में 2 बार लीजिए, एक नाश्ता करने के बाद एक गोली, और एक रात को सोने के बाद, और सॉरी रात को खाना खाने के बाद। एंड नोनी जूस आप बिफोर मील्स उनको दे सकते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर डिनर। राइट। अगर वो और भी कोई बीमारी है उनको, तो मतलब माइग्रेन में यूजली हम कर्क्यूमिन सुपर एडवांस भी देते हैं, बिकॉज वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत इफेक्टिव होता है। तो कर्क्यूमिन सुपर एडवांस लंच के बाद दे सकते हैं, एक गोली। राइट मैम। सो
ओके, सस्मिता जी पूछ रहे हैं ब्लड थिनर लेने वाले पेशेंट को हम लोग सीबकथ्रोन नहीं दे सकते हैं, तो और कौन सा जूस दे सकते हैं? सो आप एडवांस एस्पल्स दे सकते हैं, या अगर उनको कोई और बीमारी है तो वो स्पष्ट करेंगे आप, तो मैं कोई और जूस बता दूंगी आपको। राइट। फ्लैक्स ओमेगा जूस भी अच्छा है, रेड एलोवेरा अच्छा है, व्हीट ग्रास अच्छा है, गिलोय अच्छा है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या हेल्थ कंडीशन है, सीबकथॉर्न के अलावा बहुत सारे और जूसेस ले सकते हैं आप। अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो शलाकी जूस ले सकते हैं। पर अगर आप सही मायने में अगर एंटीऑक्सीडेंट वे में रिप्लेसमेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको आप एक्सपल्स से स्टार्ट करिए। वेरी फाइन। सो बहुत ही अच्छा। सो हमारे और एक बहुत ही मतलब SHPL को चमकाने वाले और SHPL को पूरे देश में फैलाने वाले एक जाबाज लीडर देवाशीष स्वाइन जी हमारे साथ हैं। सो मैं चाहता हूं देवाशीष जी, अगर आप आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं तो आपने एक सवाल पूछा है, मैं चाहता हूं आप ऑन जूम पे आके वो पूछिए। अगर नहीं हो सकता है सो मैं पढ़ के देता हूँ। ओके। ओके, देवाशीष जी हमारे साथ हैं। Yes, सो good morning, good देवाशीष morning. सर, जी जी, good वेरी गुड morning. मॉर्निंग। Good morning to you and Riddhi ma'am. गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कैसे हैं? बढ़िया। बहुत एकदम बढ़िया सर। बढ़िया। सो आप कैसे हैं? आप कहाँ पे हैं आज? फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया, भुवनेश्वर में हूँ। ओके। जी जी, तो एक्चुअली कल एक पेशेंट्स माने एक सवाल आया है टीम से। जी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 65 ईयर्स ऑफ एज, उनका बाईपास सर्जरी हुआ है। ओके। तो अभी उनका हार्ट रेट स्लो है, तो वो चाहते हैं कि उसको कैसे नॉर्मल किया जाए। हार्ट हेल्थ के लिए मतलब कुछ क्या दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी उनका नॉर्मल है। सर्जरी कब हुआ था? ये मैं पता करना पड़ेगा, अभी ये पूछना पड़ेगा। ओके, मतलब एटलीस्ट हाल दो ही में महीने नहीं ऊपर हुआ ही। ना? मैंने वेरी रिसेंटली नहीं है, ओके। हो चुका है, हाँ मतलब कुछ दिन रिद्धि मैम। पुराना है। यस जी जी, 2 महीने से ऊपर अगर हो गया है, 1.5 2 महीना, तो फिर जी। आप HRT के कैप्सूल्स और फिश ऑयल ओमेगा दे सकते हैं। मैं आपको पर्पसली करक्यूमिन सुपर एडवांस नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उनका शायद ब्लड थिनर चालू होगा अगर सर्जरी हुआ है। तो ब्लड थिनर अगर ले रहे हैं तो करक्यूमिन और सीबकथॉर्न नहीं लेना है, तो इसलिए मैं वो रेकमेंड नहीं कर रही हूँ। पर HRT केयर और फिश ऑयल ओमेगा आप जरूर दीजिए उनको। HRD एंड फिश ऑयल। HRT केयर, हार्ट केयर, हाँ, एंड ओके ओके, फिश ऑयल। फिश एग्जैक्टली। ऑयल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। सो आप जुड़े हैं और मैं स्पेशली आपसे और एक सवाल भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, पूरे इंडिया को लीड कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा टीम का सपोर्ट है, इतना बड़ा टीम का रेशियो है। सो ये जो एक SHPL का जो एक नया अध्याय चालू हुआ, आस्क द एक्सपर्ट का जो शो है, ये जो शो हर सोमवार और शुक्रवार को चलता है, सो ये इसका फीडबैक आपको क्या मिल रहा है और आपको क्या लगता है कि ये मतलब चलना चाहिए या फिर कुछ लाभ हो रहे हैं टीम्स को? यस यस, दिस इज मतलब मैं एक्चुअली आई एम वेरी प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव आप लिए हैं, एक्चुअली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हो सकता है अभी शुरुआती दौर में है, इसलिए ज्यादा ये लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा नहीं है। अभी जैसे हमारे पास भी कुछ बेसिक नॉलेज होता है प्रोडक्ट्स का, लेकिन आज कोई भी कॉम्प्लिकेटेड अगर मैटर है, देखिए मैं भी वेट कर रहा था कि कल आप और रिद्धि मैम आए और मैं भी पूछ सकूं। तो मुझे लगता है कि हर SHPL IBO को ये प्रोग्राम जरूरी है, और उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये चाहिए ही चाहिए। तो मैं फिर से आप लोगों को आपके एफर्ट्स के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं बहुत ही सुपर्ब कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और ये पूरा SHPL परिवार और पूरे मतलब इंडिया के लोगों के हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, जी जी। थैंक यू देवाशीष सर, विश यू ऑल थैंक यू द बेस्ट। सो ओके, तो थैंक यू देवाशीष सर। वाइन जी हमारे साथ
उपस्थित थे भुवनेश्वर से, उन्होंने पूछा। सो अभी और एक सवाल लेते हैं, फिर और एक वेस्ट बंगाल के जाबाज लीडर सर को। कैन आई इंटरप्ट? तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरा राइट मीटिंग का टाइम हो गया है, राइट राइट। तो मैं अलविदा लेती हूँ, फिर ओके मिलेंगे ओके, हम। थैंक यू रिद्धि मैम। यस यस, थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, आस्क द एक्सपर्ट का शो रिद्धि मैम का मतलब प्रोग्राम है, सो उनको विदा करना पड़ा, लेकिन मैं हूं इधर। सो आपका जो भी सवाल है पूछते रहना है। सो और एक सवाल को लेते हैं, फिर वेस्ट बंगाल के एक जाबाज लीडर को वीडियो में लेंगे जरूर। ओके, सो माइग्रेन के ऊपर पूछ रहे हैं, तो मैम ने ऑलरेडी बता दिया है। ओके, रुपेश उड़ान जी, वेट बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? अभी देखिए, वेट बढ़ाना है तो पहले तो उनका उम्र देखना पड़ेगा, मेल है या फीमेल है, और उनका उम्र कितना है ये देखना पड़ेगा। अगर उनके हिस्ट्री में, मतलब उनके माता पिता भी कम वेट वाले हैं, दुबले पतले हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं एज के हिसाब से। एंड वेट बढ़ाने के लिए पहला जो दो चीज आपको करना है, मतलब प्रोडक्ट को छोड़ के क्या करना है, आपको पहले खाना पीना अच्छा करना है, हेल्दी फूड लेना है, डाइट सही से करना है, फॉलो करना है, कभी भी खाने में गैप नहीं देना है, कोई भी मील स्किप नहीं करना है। तो अच्छा एक पोषण, अच्छा एक डाइट, हेल्दी डाइट पहला जो आपका सॉल्यूशन है। सेकंड है, आपको थोड़ा सा वेट बढ़ाने का जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं उनको करना है, मतलब आप जिम ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन वेट बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस होते हैं। सो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप यूट्यूब से देख सकते हैं या जिम ज्वाइन कर सकते हैं। एंड उसके साथ मैं बोलूंगा वेट गेन कैप्सूल जो है हम SHPL का, उसको लेना है, एक एक गोली सुबह शाम। एंड उसके साथ अगर मास गेनर जो प्रोडक्ट है उसको अगर आप ले सकते हैं, मास गेनर पाउडर, तो अच्छा होगा। लेकिन उसके साथ अच्छा खान पान और एक्सरसाइज ये मस्ट है। अगर ये फॉलो आप कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं आप, तो आपका वेट गेन तो जायज है, हो जाएगा। ओके, फिर एक सवाल आया है, थायराइड में क्या क्या दे सकते हैं? ओके, सो थायराइड में स्पेशली सर्वश्री के पास क्या है, थायरो केयर कैप्सूल, राइट। एंड उसके साथ आप CMD ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। एंड उसके साथ, क्योंकि आप बोल रहे हैं बॉडी में सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो सुपर एडवांस कार्क्यूमिन टैबलेट्स आप एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा एस्पल्स भी दे सकते हैं, विद जॉइंट इफोर्ट करेगा बॉडी में एक अच्छा उसको मतलब फील देगा, रिकवरी होने में बहुत जल्द, मतलब जल्दी होगा। सो थायरो केयर कैप्सूल, उसके साथ CMD प्लस ड्रॉप्स 10 बूंद करके लेना है दिन में 2 बार। थायरो केयर कैप्सूल एक एक गोली लेना है दिन में 2 बार। एंड उसके साथ स्पेशली एडवांस कर्क्यूमिन टैबलेट्स, ये भी एक एक गोली 2 बार लेना है, राइट। ओके, सो शोभिरन हलदार फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल हमारे साथ हैं, उनका भी सवाल पूछ मतलब जानेंगे, लेकिन उससे पहले समीरन जी को बोलेंगे आप अपना वीडियो थोड़ा सा ऑन कीजिए, नहीं तो आपको स्पॉटलाइट नहीं कर पाएंगे। ओके, सो समीरन जी वेस्ट बंगाल में लीड कर रहे हैं, बहुत ही जाबाज लीडर हैं। सो समीरन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कैसे है सर? बहुत बढ़िया सर, बोलिए सर, आपका सवाल। सर वो 70 ईयर ओल्ड से एक पेशेंट है, उनका 2 दिन जाबत क्या है, वो ज्यादा ब्लैक टूल हो रहा है। ब्लैक टूल हो रहा है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है? नहीं, ब्लैक 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 टूल। ओ, ब्लैक स्टूल हो रहे हैं। हाँ हाँ। ओके, सो कितना उम्र कितना है? 70। 70। तो और कोई बीमारी है उनको, क्या कुछ मेडिसिन जो ले रहे हैं? अब मेडिसिन उनको जो रिपोर्ट है हमारे पास, उनको जो एब्डोमिन और स्टोमक है ना, उनको बीच में एक इन्फेक्शन है, ओके और इसीलिए वो कोई दवाई ले रहा है। लेकिन
हम उनको सर्बोजाइम और लिबोजाइम दे रहा है, ओके और व्हीट ग्रेस कैप्सूल। ओके, कोई एलोवेरा दिए थे आपने? कुछ एलोवेरा का नहीं कोई नहीं भी नहीं प्रोडक्ट एलोवेरा नहीं दिए नहीं थे? नहीं। ओके, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अगर रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स हाँ को आप हाँ सेंड कर दीजिए। और हो सके तो आप एलोवेरा को ऐड कीजिए, कोई भी एक एलोवेरा अच्छा ऐड कीजिए। अगर उनको स्टोमक में अगर कोई इन्फेक्शन है या अल्सर टाइप का है तो ये हो सकता है। तो आप एलोवेरा को, रेड एलोवेरा ऐड कीजिए, सर्वाजाइम को आप बंद कर दीजिए, राइट। एंड आप मुझे रिपोर्ट्स को सेंड कीजिए, तो और भी डिटेल्स में आपसे बात करेंगे पर्सनली। ओके सर। ओके, सो ऐसे केसेस में अगर कुछ सीरियस केस है तो ऐसे केसेस में जरूर हम लोगों से संपर्क कीजिए, डायरेक्टली व्हाट्सएप में रिपोर्ट सेंड कीजिए या फिर कॉल कीजिए, तो हम लोग इसी ऐसे केसेस में बात कर सकते हैं, राइट। ओके, मनीषा जी सोजवरा फैमिली से बोल रहे हैं, एक डायबिटीज का पेशेंट, खाने से पहले 280 और खाने के बाद 400 ग्लूकोज लेवल है, सो क्या सप्लीमेंट्स से कंट्रोल हो सकता है या डॉक्टर का जरूरत है? ओके, सो मनीषा जी, कोई भी एलोपैथी दवाई क्या वो ले रही हैं? ये आप प्लीज हमें बताएं, या पहले लिए थे या कब ये पकड़ में आया, उम्र कितना है, ये डिटेल्स आप लिख के भेजिए। ओके, वेट लॉस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तरंगिनी सेठी जी। वेट लॉस प्रोडक्ट में हमारे पास एक वाइड रेंज है। सो वेट लॉस प्रोडक्ट में जो पहला प्रोडक्ट आता है वो है हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट्स, राइट। सो ये टैबलेट्स एक एक गोली आपको लेना है सुबह शाम खाली पेट, एंड इसके साथ आप लोग फैटोलिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्लिम केयर जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड उसके साथ स्लिम टी हम लोगों का आता है, और भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जस्ट विद इन फ्यू डेज लॉन्च होने वाले हैं। सो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उसके बारे में कुछ दिन बाद ही, आई थिंक 2 तारीख को इस प्रोडक्ट का लॉन्चिंग है, तो वो भी एक प्रोडक्ट जो वेट मैनेजमेंट में एड ऑन होने वाले हैं सर्वश्री में, राइट। सो पहला प्रोडक्ट मैंने बोला हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट्स, दूसरा प्रोडक्ट फैटोलिन कैप्सूल या फिर हेल्दी स्लिमिंग जूस जो स्लिम केयर जूस है। तो ये 2 प्रोडक्ट हो गया। अभी वेट अगर बहुत ज्यादा है, राइट, तो उसके साथ साथ, ये प्रोडक्ट के साथ साथ कोई भी मील को स्किप करना है, राइट। सो मील को स्किप क्यों करना है? बिकॉज एक मील में हम लोग 350, 400, 500, 600 कैलोरी इनटेक करते हैं। सो कैलोरी को अगर कम किया जाए तो वेट लॉस में बहुत जल्दी होगा। सो कैलोरी को कम इनटेक करने के लिए हमारे पास है सर्वफिट न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, राइट। सो सर्वफिट ये जो पाउडर है, इसको 2 चम्मच पानी में घोल के लेना है, और किसी भी एक टाइम, मैं सजेस्ट करता हूं रात को डिनर करने की वजह, मतलब डिनर जो भी आप एक थला सजा के लेते हैं उसको स्किप करते हुए आप 1 गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में 2 चम्मच सर्वाफिट शेक का घोलिए और उसको पी जाइए, वही आपका डिनर है। सो शाम के बाद, शाम 6 बजे के बाद और कुछ नहीं खाना है, सिर्फ डिनर टाइम पे आप 1 गिलास सर्वफिट का जो शेक है वो पी के सो जाइए, और कुछ नहीं खाना है। सो रात का जो खाना है उसको स्किप कर दीजिए और ये प्रोडक्ट्स लेते रहिए, वेट लॉस जरूर होगा। ओके, सो और भी एक हमारे साथ मित्र हैं केबी भट्ट जी। सो केबी भट्ट जी, आप वीडियो को ऑन कीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन के बिना आपको स्पॉटलाइट नहीं कर सकते। तब तक और एक सवाल को ले लेते हैं। ओके, पूजा वर्मा जी, आपके माता जी को पित्ताशय की ऑपरेशन हुआ है,
बहुत परेशान हैं, उनका पीलिया बढ़ रहा है, पीलिया बता रहे हैं डॉक्टर, राइट? अगर मैंने सही पढ़ा, ओके। सो उनका अभी रिपोर्ट्स आपको सेंड करना होगा, चाहे रिद्धि मैम को या फिर मुझको। आप रिपोर्ट्स को सेंड कीजिए। पीलिया अगर बता रहे हैं तो मतलब क्या लेवल्स है, वो सारे देखना पड़ेगा। सो उसके बाद प्रोडक्ट दिया जाएगा। लेकिन अगर पित्ताशय की ऑपरेशन हुआ है तो शायद उनको गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम भी होगा, तो उसके लिए आप सर्वाजाइम भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। एंड बाकी पीलिया अगर बता रहे हैं तो रिपोर्ट्स जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको प्रोडक्ट सजेस्ट किया जाएगा। ओके, 21 इयर्स लेडी, कमर से पैरालिसिस है और खड़ी नहीं हो सकती हैं, इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, ये पूछा है महादेव सावंत जी। महादेव सावंत जी, अगर 21 साल उम्र है तो रिकवरी करने का चांस बहुत ज्यादा है, रिकवरी हो सकता है। पैरालिसिस है कमर से नीचे, वो खड़ी नहीं हो पाती है। आप तुरंत उनको ये 4 प्रोडक्ट जरूर दीजिए। पहला प्रोडक्ट जो उनको दीजिए वो होगा एप्पल स्टेम सेल, राइट? एप्पल स्टेम सेल का एक एक पाउच, मतलब उसमें 30 पाउचेस हैं। सो एक पाउच आपको खोलना है और उसको पानी में मिला के आप पिला सकती हैं, या फिर उस पाउच में जो एप्पल स्टेम का पाउच है उस पाउच को काट के आधा पाउच, राइट, आधा जो पाउडर है जीभ के ठीक नीचे दे दीजिए और 10 मिनट बाद पानी पीने के लिए बोलिए, और आधा पाउच को आप रबर बैंड से बांध के रखिए, रात को सेम कीजिए। ये एक तरीका है एप्पल स्टेम को यूज करने का। दूसरा तरीका है, एक पाउच को काटिए, पानी में घोलिए, 1 गिलास पानी में, और सुबह खाली पेट पिला दीजिए। कोई भी तरीका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एप्पल स्टेम सेल उनके बॉडी में जाना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 9 पावर ड्रॉप। ये भी 10-10 बूंद करके हाफ कप पानी में घोल के आपको पिला देना है। तीसरा जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा मोरिंगा या सीएमडी, राइट? मोरिंगा ड्रॉप या फिर सीएमडी ड्रॉप, कोई भी 10-10 बूंद करके आप दे सकते हैं। एंड चौथा ऑब्वियसली एस्पल्स एडवांस जूस आपको देना है 15 ml करके दिन में 2 बार। तो ये 4 प्रोडक्ट, एस्पल्स भी दे सकते हैं या फिर आप हमारा जो फिश ऑयल ओमेगा है उसको भी दे सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहा है पैरालिसिस में। सो क्या मैंने बोला, 4 प्रोडक्ट देना है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑब्वियसली एप्पल स्टेम सेल पाउडर, दूसरा आएगा 9 पावर ड्रॉप, तीसरा आएगा मोरिंगा या फिर सीएमडी ड्रॉप, चौथा आएगा एस्पल्स या फिर फिश ऑयल ओमेगा सॉफ्ट जेल्स, राइट? सो ये 4 प्रोडक्ट आप दीजिए, आपको बहुत ही मतलब लाभ होगा। ओके, नितिन कुमार जी वेट लॉस के लिए पूछ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने वेट लॉस के लिए बोल दिया है। विमेन और मेन के लिए अलग सा कुछ नहीं है, सेम है, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर वेट। उसके वेट के, बॉडी वेट के ऊपर निर्भर करते हुए आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। सेम प्रोडक्ट है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हेल्दी स्लिमिंग टैबलेट देना है, स्लिम केयर जूस या फिर फैटोलिन कैप्सूल देना है, एंड उसके साथ सर्वाफिट न्यूट्रिशनल शेक मिक्स उनको देना है मील को स्किप करने के लिए, राइट? सो ये तीनों प्रोडक्ट से आई थिंक मैनेज हो जाएगा। अगर एक्सेसिव वेट है और कोई बीमारी से, अगर ये है डायबिटीज है या फिर कुछ और बीमारी है, मेडिकेशन से है, कोई भी दवाई ले रहे थे तो अचानक से उनका वेट बढ़ गया, तब आपको कंसल्टेशन की जरूरत है। मैं हूं या फिर रिद्धि मैम है, किसी एक के साथ आप लोग बात कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं अगर पर्सनल कुछ मतलब सजेशन चाहिए तो। ओके, हम लोग भट्ट जी को बुला लेते हैं अगर वो अवेलेबल हैं। तब तक एक सवाल ले लेते हैं। अब्दुल जी ने पूछा है, फॉर स्किन प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन व्हाट एवर प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर। ओके, फंगल इन्फेक्शन के लिए जो 2 कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, मतलब आपको खाना है, वो है, पहला प्रोडक्ट है BLD केयर कैप्सूल। बिकॉज BLD केयर कैप्सूल में जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो रक्त शोधक है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं एंड फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। सो BLD केयर कैप्सूल एक एक गोली सुबह शाम खाली पेट आपको लेना है। एंड दूसरा जो प्रोडक्ट आपको लेना है, नीम
तुलसी टैबलेट, राइट। ये नीम तुलसी टैबलेट खाने के बाद एक एक गोली आपको दिन में 2 बार लेना है। मैंने क्या कहा, 2 गोली आपको लेना है। एक BLD केयर कैप्सूल खाने से पहले एक एक गोली दिन में 2 बार, नीम तुलसी टैबलेट एक एक गोली दिन में 2 बार खाने के बाद। ये 2 प्रोडक्ट आपको कंज्यूम करना है, लेना है। और लगाने के लिए हमारे पास रिंग फी ऑइंटमेंट है। रिंग फी जो मलम है उसको आप लीजिए फंगल इन्फेक्शन में, स्पेशली फॉर रिंग वॉर्म्स एंड ऑल इन ऑल। जो गर्मी में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है आपके मतलब ये साइड में जॉइंट्स है, हाथों के नीचे या फिर अंडरवेयर पहनने से भी, और पसीने से उस जगह पे आपके प्राइवेट एरिया पे भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इसके लिए रिंग फी जो ऑइंटमेंट है इसको दिन में 2 बार अगर हो सके, नहीं तो 1 बार रात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड तुलसी जो ड्रॉप है उसको भी आप थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके जगह पे लगा सकते हैं जहां पे ये है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये सारे आम प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे रिजल्ट्स या बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स क्रिएट हो चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन के लिए फिर से रिपीट करता हूं, BLD केयर कैप्सूल, नीम तुलसी टैबलेट, एंड लगाने के लिए एक्सटर्नली यूज करने के लिए रिंग फी ऑइंटमेंट एंड तुलसी ड्रॉप, अगर बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम है तो। ओके नितिन कुमार जी, एक सेशन एडिक्शन के ऊपर भी चाहिए। ओके एडिक्शन के ऊपर जरूर बात करेंगे, और ऑलरेडी एडिक्शन के ऊपर रिद्धि मैम का एंड मेरा अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा आपको नीचे जाना पड़ेगा, मतलब स्क्रॉल करते हुए, और थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज एडिक्शन के ऊपर टोटल ट्रेनिंग सेशंस है ऑलरेडी। एंड आने वाले दिनों में हम लोग प्लान भी कर रहे हैं एडिक्शन के ऊपर बात करें। लेकिन एडिक्शन के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट है एंटी एडिक्शन ड्रॉप, जो आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो भी एडिक्टेड पीपल हैं, अगर वो जानबूझ के ले रहे हैं तो सही है, वो तो खुद ही ले लेंगे पानी में मिलाते हुए। अगर उनको मतलब ऐसे देना है कि वो ना जाने कि उनको क्या प्रोडक्ट दिया जा रहा है, तो उनके पानी के साथ भी मिला के आप पिला सकते हैं, या फिर उनके सब्जी के साथ, दाल के साथ भी मिलाकर आप पिला सकते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा, राइट। ओके भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग Good सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं सर? बस सब बढ़िया सर। एक इशूज फिर से आ गया है। राइट। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, आप और अनुष्का मैम थी, और सेम कंडीशन में वो मेरी फैमिली में भी रिपीट हो गया। जॉइंट हेल्थ टैबलेट दे रहा हूँ मैं अपनी मदर इन लॉ को, और साथ में सलाकी जूस दे रहा हूँ। ओके मदर इन लॉ को प्रॉब्लम यह है कि उनके हाथ पैर में स्वेलिंग आने लग गई सलाकी जूस से। क्या हो रहा है, मतलब आपका आवाज कट रहा है। शाले की जूस यूज करने के बाद क्या हो रहा है? सलाकी जूस देने के बाद उनके पैर में स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ गया है। ओके और कंटिन्यूस मैं अभी इनको 1-2 महीने से दे रहा हूँ, तो 2 महीने तक प्रॉब्लम नहीं थी, अभी स्टार्ट हुआ है। अभी मैंने बंद कर दिया उनको, तो स्वेलिंग कम हो चुकी है। ओके लेने के बाद ही स्वेलिंग का प्रॉब्लम हो रही है? यस, आफ्टर 2 मंथ्स बाद। आफ्टर दूसरा फिर 2 यही, months? एक और मेरे फ्रेंड है जो मेरे कंपनी, आफ्टर 2 मंथ्स। हम्म तो सलाह जूस मैंने भी इनका स्टॉप कर दिया है। पानी का मैंने उनको बोला था कि पानी कंटिन्यूस 3-4 लीटर पीना शुरू किए, वो कंटिन्यूस हमने चालू किया, तभी सेम रिजल्ट है, कोई एक्शन रिपीट नहीं किया उसने। ओके सो आई थिंक कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं, बिकॉज शाले की गूगल फैमिली से हैं। आई थिंक उनके बॉडी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिनकी वजह से स्वेलिंग हो रहे हैं। वैसे तो कोई भी, मतलब आप ही हैं जो ये प्रॉब्लम को बताए। ऐसे तो और भी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। वापस वाली नीचे आएंगे से, ठीक है। राइट आई थिंक आप ऑफिस में हैं। ओके ओके मैं आपसे पर्सनली बात डिस्कस कर लूंगा। ओके आप पर्सनली मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। आफ्टर Okay. दिस मीटिंग आपको जब भी फ्री है आप पर्सनली मुझे कॉल कीजिए, तो मैं बता दूंगा। यू कैन कंटिन्यू योर वर्क। थैंक यू। ओके ओके दोस्तों, जो चीज है मैं बता रहा था भट्ट जी को, भट्ट जी अगर सुन रहे हैं या फिर उनको बाद में भी मैं बोल दूंगा। ये जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ना, स्वेलिंग होना, पेशाब लगना ज्यादा, या लैट्रिन होना, या फीवर आ जाना, बुखार आ जाना,
अगर ये होता है तो इसको हम लोग मेडिकल टर्म में हीलिंग क्राइसिस बोलते हैं हमारे फूड सप्लीमेंट की भाषा में। सो हीलिंग क्राइसिस ठीक हो जाएगा अगर पानी ज्यादा से इंटेक करे, या फिर कुछ दिनों के बाद जब डिटॉक्सिफाई बॉडी होता है तब हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ इंसानों में या कुछ कुछ पर्सन्स में देखा जाता है कि ये ठीक नहीं हो रहे हैं। जैसे भट्ट जी बोल रहे हैं कि 2 महीने तो ऐसे ठीक ठाक था, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट का रिएक्शन हो रहा है, बिकॉज फूड सप्लीमेंट बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। और ये प्रॉब्लम जो सर बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम अगर सबको होता तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ जाता, लेकिन अभी तक ये इंफॉर्मेशन किसी के पास से नहीं आए हैं। तो आई थिंक कुछ ना कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सरले की जूस को बंद किया जाए। उसका सब्स्टिट्यूट बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर वो मुझसे बात करते हैं तो मैं बता दूंगा। ओके, हमारे पास कंप्लीटो है जिनके भीतर भी शाले की दिया हुआ है। शाले की जूस के बजाय शाले की टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज शाले की जूस में क्या है और भी इंग्रेडिएंट एडेड है, बट शाले की टैबलेट में ओनली शाले की है। आप समझ रहे हैं? सो शाले की जूस में उसके साथ और भी 2-3 इंग्रेडिएंट एडेड है। सो इसके वजह से भी हो सकता है कि उनके बॉडी में सूट नहीं कर रहा है। सो शाले की टैबलेट भी हम लोग देके दे सकते हैं। सो व्हाट्सएप नंबर जरूर दे दूंगा एंड में। रतन सरदार जी, एनिमल केयर के रिगार्डिंग आपको पूछना है। सर ये एनिमल केयर के ऊपर नहीं है। सो ये हेल्थ केयर के ऊपर है, इसको हेल्थ केयर के ऊपर ही रहने दीजिए। एनिमल केयर का आस्क द एक्सपर्ट का जो शो होता है एनिमल एंड एग्री केयर का, वो आई थिंक थर्सडे को है। आप शेड्यूल देख लीजिए, आई एम नॉट श्योर, आप शेड्यूल देख लीजिए तो आपको पता लगेगा। एनिमल केयर के ऊपर भी हमारे जूम मीटिंग सेट किए गए हैं, तो शेड्यूल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब शेड्यूल कहाँ से आप देखेंगे? हमारे वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे हर महीने के 1 तारीख को शेड्यूल अपलोडेड हो जाता है पूरा महीने का। सो वेबसाइट में हमारे SHPL एजुकेशन सिस्टम, जो SHPL एजुकेशन करके टैब है, उसमें जाके आपको जूम शेड्यूल नजर में आ जाएगा। तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए, और ये सवाल आप उसी मीटिंग में हमारे जो एनिमल केयर या एग्रो केयर एक्सपर्ट्स हैं उनको पूछने से आपको सही आंसर मिलेगा। नितिन कुमार जी, एंटी एडिक्शन को कैसे यूज करवाए? ओके, एंटी एडिक्शन को यूज करवाने की बात तो मैं आपके सवाल से ही बोल दिया, आपके सवाल के आंसर देने के समय ही बोल दिया, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। एंटी एडिक्शन ड्रॉप को 10 बूंद करके इस्तेमाल करवाना है। अगर वो डायरेक्ट पी रहे हैं, जानबूझ के पी रहे हैं, तो सही है, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उनको मतलब ना बताते हुए उसको पिलाना है, तो आप कोई भी सब्जी में ऐड कर दीजिए, दाल में ऐड कर दीजिए। ध्यान में रखिए सब्जी या दाल ज्यादा गर्म ना हो, हल्का गर्म होने से भी चलेगा, ठंडा होने से भी चलेगा। उसमें 10 बूंद ऐड कर दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट उनके शरीर में चला जाएगा। या फिर जो पानी पी रहे हैं, पानी में भी आप ऐड करके दे सकते हैं, उसको पता नहीं चलेगा। ओके, मनीषा जी आपने कमेंट किया था H40 है, एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ओके, यूज अगर कर रहे हैं तो एलोपैथी मेडिसिन चलने दीजिए। उसके साथ जो डायबिटीज को लेके आपने सवाल किए थे आपके आई थिंक माता जी को या किसी को, सो मतलब सवाल ऊपर उठ गया तो मैं नहीं देख पाता, लेकिन जिनके लिए भी आप पूछे थे, एलोपैथी मेडिसिन इस्तेमाल करवाने के साथ साथ आप डाइबो केयर टैबलेट्स, ओके माइंड इट, डाइबो केयर टैबलेट्स ये इस्तेमाल करवाइए। करेला जामुन जूस ये इस्तेमाल करवाइए, और साथ में आप इस्तेमाल करवाइए गिलोय जूस या गिलोय टैबलेट। डाइबो केयर टैबलेट जो है 1-1 गोली सुबह शाम खाली पेट जाएगा। करेला जामुन जूस जो है 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिला के खाने से पहले जाएगा। एंड गिलोय टैबलेट अगर ले रहे हैं 1-1 गोली, या जूस अगर ले रहे हैं तो 15 ml करके हाफ ग्लास पानी में मिला के 2 टाइम। तो ये 3 प्रोडक्ट आप जरूर इस्तेमाल करवाना शुरू कीजिए along with एलोपैथी मेडिसिन। एलोपैथी मेडिसिन को बंद मत कीजिए, और आफ्टर 1 मंथ आप फिर से ब्लड टेस्ट करके देखिए कितना अंतर हुआ है, राइट? फिर उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे भी प्लान कर लेंगे कैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाना है। ओके,
जीतून स्वाइन जी, दिसंबर से मैं स्किन प्रॉब्लम प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ओके, लेकिन टोटल रिजल्ट नहीं हुआ। तुलसी करक्यूमिन, सीबक्ट्रोन, बीएलडी केयर, सर्वोविटीज, नीम कैप्सूल, करेला टैबलेट, नीम तुलसी टैबलेट, विटामिन D3, CMD ड्रॉप, गैनोडर्मा मॉइस्चराइजिंग सोप, नीम फेस वॉश, एलुनीम शैम्पू। अरे बाप रे, इतने सारे। बाकी तो ये फेस वॉश, शैम्पू, सोप को छोड़ के भी इतने सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल किए क्या एक ही टाइम पे? मतलब इसको सब एक ही साथ करते हैं या दिसंबर से लेके शुरू करते हुए आप कर रहे हैं, ये मुझे जानना है। सो जितुन स्वाइन जी, अगर मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं एंड में दे भी दूंगा, आप करके बात कीजिए। तो आपके साथ डिटेल्स में बात करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्किन प्रॉब्लम में इतना सारा कुछ का जरूरत ही नहीं है। अगर सोराइसिस को छोड़ के, अगर सोराइसिस है तो उसके लिए अलग सा ट्रीटमेंट है, बट सोराइसिस को छोड़ के अगर कुछ मामूली प्रॉब्लम है स्किन के लिए, बीएलडी के नीम तुलसी टैबलेट इज एनफ, एंड उसके साथ कस्टमाइज्ड एक दो प्रोडक्ट और हो सकता है। लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट आप क्यों इस्तेमाल किए, ये मुझे जानना है। ओके, अभी सॉरी, अवनीश कुमार जी, ओनली पेट कम करना है तो, ओनली पेट कम करना है तो आपको दौड़ना है। 1-2 किलोमीटर रोज दौड़िए, और दौड़ के पूरा पसीना बगाइए और आइए, तो आपका पेट ऐसे ही कम हो जाएगा। खाली पेट मत रहिए, उल्टा पुल्टा मत खाइए, तो पेट ऐसे ही कम हो जाएगा। और पेट अगर कम करना है, एक्सरसाइज या दौड़ना या स्किपिंग आपको करना है, और उसके साथ फैटोलिन कैप्सूल आप लेना शुरू कीजिए, एंड उसके साथ फ्लैक्सीड ले सकते हैं, या फिर आप फिश ओमेगा ले सकते हैं, जो आपके एक्सेसिव बेली फैट को भी लॉस करेगा। स्पेशली फैटोलिन कैप्सूल आप लीजिए, एंड उसके साथ कोई भी ओमेगा बेस्ड प्रोडक्ट आप लीजिए, एंड भागिए भागिए, बहुत भागिए, 1-1.5 किलोमीटर आप वॉक कीजिए या रन कीजिए, एंड मतलब एक्सरसाइज में रहिए। खाना पीना, डाइट कंट्रोल कीजिए, सही टाइम पे खाना खाइए, पेट को खाली मत रखिए, तो प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों, सवाल तो और मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूं, जिनको भी नोट करना है आप ले लीजिए। ओके, आई थिंक मिल गया है आप लोगों को। सो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। अगर किसी का कोई भी सवाल है या रिपोर्ट सेंड करना है, कोई भी कुछ पूछना है, आप व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। सो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा बातचीत हुआ आप लोगों से, और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी आप लोगों ने पूछा। एंड मेरा लास्ट में यही कहना है दोस्तों, कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल कीजिए, इसको दवाई मत समझिए। कि आपको पेट में गैस है, क्या देना है, सर में दर्द है, माइग्रेन के लिए क्या देना है, डायबिटीज के लिए क्या देना है, इसके लिए क्या देना है, इसके लिए क्या देना है, ऐसा नहीं होता है फूड सप्लीमेंट में। ऐसे कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए वो स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो पोषक तत्व है, वो हम लोग लेते हैं, जिसके जरिए ये बीमारियां गायब हो जाता है, या ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिलती है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट डायबिटीज की दवाई है, या माइग्रेन की दवाई है, या थायराइड की दवाई है, या कुछ कोई भी प्रॉब्लम का दवाई है। नहीं, दवाई नहीं है। कुछ स्पेशल, जैसे डाइबोकेयर टैबलेट, इसमें कुछ स्पेशल हर्ब्स हैं, कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनसे हमें वैसा कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, जिससे हमारा इंसुलिन सिक्रेशन बढ़े, हमारा पैनक्रियास सही हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाए, एंड सेल्स एक्टिव हो जाए। तो यही काम है।
लेकिन डाइबोकेयर टैबलेट कभी भी डायबिटीज का दवाई नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को सजेस्ट भी करना है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो और मेडिसिन की तरह दे रहे हो, मेडिसिन बोल के दे रहे हो, तो उसका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि भाई मुझे तो ठीक होना था 2 दिन में, मैं क्यों नहीं हो रहा हूं। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। आपके बॉडी के अंदर से जब तक ना डिटॉक्सिफिकेशन 100% होगा तब तक आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। तो आपके अंदर कितना कचरा जमा हुआ है ये आप जानो और मतलब आपका शरीर जाने, तो ये समय लगता है, राइट। एक लास्ट सवाल, पैरों में झंझनी आना, इसमें क्या प्रोडक्ट लगेगा? पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है या ये स्पेसिफाई करना है झंझनी क्यों आ रही है, राइट। ये कोई नर्वस प्रॉब्लम है या फिर यूरिक एसिड बढ़ रहा है? यूरिक एसिड का लेवल भी मुझे जानना है। सो प्लीज व्हाट्सएप नंबर में यूरिक एसिड का रिपोर्ट अगर किया हुआ है सेंड कीजिए, अगर नहीं किया हुआ है तो करके सेंड कीजिए। वैसे 9 पावर ड्रॉप है हमारे पास, मोरिंगा है हम लोगों के पास, ओमेगा फिश ऑयल है हमारे पास, ये सारे देने से सही होता है। लेकिन यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है तो यूरी एसी टैबलेट भी देना होगा। ओके, सो मौसमी घोष जी, एक बात पूछना था, प्लीज आस्क मी। आप बांग्ला में भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मौसमी जी, आप बांग्ला में लिखिए। ओके, सो मौसमी जी लिख रहे हैं, ये लास्ट सवाल मैं ले लूंगा। जल्दी से मौसमी जी जल्दी से लिखिए, इंग्लिश फॉन्ट में ही बांग्ला मतलब लैंग्वेज में लिखिए तो मैं समझ जाऊंगा। तो सो आस्क द एक्सपर्ट, ये जो चैट शो चल रहा है अगले हफ्ते भी होगा और इसी हफ्ते फ्राइडे को भी ये प्रोग्राम चलेगा। ओके ओके मौसमी जी आप फोन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, जैसे मैं बोल रहा था, अगला शुक्रवार को भी हम लोग आने वाले हैं इसी चैट शो को लेके, आपके सवालों को लेके, और स्पेशली 2 प्रोडक्ट, एक पर्सनल केयर के ऊपर और एक हेल्थ केयर के ऊपर, 2 मतलब बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं अगले 2 तारीख को। मतलब अगले 2 तारीख का जो जूम वेबिनार रहेगा, अगले थर्सडे को जो जूम वेबिनार रहेगा रात को 8 बजे, शाम के 8 बजे, उस जूम वेबिनार में आप जरूर आइए, बिकॉज 2 बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल्स आपको जानना है और उसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में ट्रेनिंग अगले मंडे को भी होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, हम लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, आस्क द एक्सपर्ट शो को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए। मैं विदा लेना चाहता हूं, समय भी हो गया है। अगर किसी को और भी डिटेल्स में कुछ जानना है, नंबर्स आपके पास है, रिद्धि मैम का नंबर भी आपके पास है, मेरा भी है, तो जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं आप बात कर लीजिए और अपना सॉल्यूशन को ले लीजिए। सो थैंक यू सो मच इतना देर हम लोगों को सुनने के लिए। यस धर्मेंद्र जी, जय हिंद, जय SHPL। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, सभी मिलके बोलते रहिए जय सर्वश्री। विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।